हमने डिस्कस करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण। लास्ट सेशन में हमने 3 समीकरणों की बात की थी, तीनों समीकरण जाने थे और फर्स्ट समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना सीखा था। सेम उसी तरह का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे जो कि यूजुअली सेकंड्स में होता है और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे जो मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट लेंगे। दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 0 है और यहाँ आप कुछ वैल्यूज ले सकते हैं और हमने एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ ले लिया। सॉरी, हम यहां पर एक बॉडी को कंसीडर करेंगे जो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी कुछ वैल्यू है। सपोज करेंगे कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहां पर उसकी वेलोसिटी u है, किसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है और विद इन टी टाइम, कुछ टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब बी पॉइंट को अगर हम यहाँ y एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई कि सपोज ये v वैल्यू है, वेलोसिटी उसकी u से v हो गई। ये o से a u वैल्यू है और o से ये पॉइंट e ले लिया तो इसकी वेलोसिटी v है, यानी u से v हो गई वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इन टाइम t। ये इस टी टाइम में, यहां से भी अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो हम इस पॉइंट को सी कह देंगे। तो ओ से लेके सी तक टी टाइम स्पैन, टी सेकेंड्स में यू से वी वेलोसिटी हो गई और इस टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दैट एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ हम उसे ए ले लेंगे। अब यहाँ हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हमें पता होना चाहिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करनी है। अब यहां भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को हम D बोलेंगे। नाउ S किसका सिंबल है? डिस्टेंस कवर का, डिस्टेंस कवर। अब ये S जो है दिस इज इक्वल टू, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो बेटा जो स्लोप होता है, स्लोप आपका A फाइंड आउट करता है और जो एरिया होता है, मीन्स अगर आप एक्स एक्सिस की वैल्यू को वाई एक्सिस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये आपका क्या देगा? डिस्टेंस। फॉर्मूला भी होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें अगर ये दो वैल्यूज किसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। सो डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि अगर ये हमारा ग्राफ है तो इसके अंडर का एरिया, ये जो पूरी शेप बन रही है ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। और यहां एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ये दोनों OC और AB ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं और OA और BC ये पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम का नाम है OABC। OABC ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, या हम यहां पर इसे डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ट्रेपीजियम के एरिया का, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये एक ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम देखिए ADB, ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम देखेंगे OCDA या AOCD, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है? AD और हाइट कितनी है? BD प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, OC मल्टीप्लाई बाय OA। कोई भी साइड ले लेंगे, दोनों ही पैरेलल है, इक्वल है। अब AD की वैल्यू क्या है? हाफ इंटू ये AD यानी OC, आप AD की जगह पर OC भी लिख सकते हैं, यानी T। और BD की वैल्यू क्या है?
अगर आप BD की वैल्यू ध्यान से देखें तो दिस इज BC माइनस CD, BC माइनस CD। BC किसके बराबर है? OE यानी कि V, और CD किसके इक्वल है? OA यानी U। तो V माइनस U, BD की वैल्यू आएगी V माइनस U प्लस OC क्या है? T, और OA क्या है? U। तो ये बन गया आपका हाफ इंटू टी इंटू, अब ये V माइनस यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू A। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सो V माइनस यू इज इक्वल टू टी को उस तरफ ले जाएंगे AT, यानी यहां आपका आएगा AT प्लस ये क्या बन गया? UT। अब हम यहां देखेंगे ये बनेगा हाफ AT² प्लस UT, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, UT प्लस हाफ AT²। तो दिस इज हाउ कि हमारा डिस्टेंस कवर्ड आ गया, जिसे हमने निकाला है एरिया अंडर द ग्राफ। और ग्राफ के अंडर जो है ये ट्रेपीजियम का एरिया आ रहा है। ट्रेपीजियम के एरिया को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम है ट्राइंगल का ADB, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो OC लेंथ है और OA ब्रेड्थ है। और यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया में हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाइट है ये बेस है, बेस इज AD, और AD की जगह पे हम OC भी लिख सकते हैं, और OC डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि T है। और BD क्या है? ये BD, दिस इज BC माइनस CD। BC किसके इक्वल है? इधर से देखेंगे OE यानी V के, और CD किसके इक्वल है? OA के यानी U। तो हम V माइनस U लिख सकते हैं। OC ये डायरेक्टली T दिखाई दे रहा है, OA डायरेक्टली U दिखाई दे रहा है, तो UT ये तो सिंपल हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गई यहाँ पर। बट V माइनस U को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लाएंगे विच इज इक्वल टू AT। अब ये बन गया हाफ AT² प्लस UT, हम पहले बोल देंगे UT प्लस हाफ AT²। दिस इज हाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम हिंदी मीडियम के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर त्रिभुज वर्ड यूज कर लेंगे और यहाँ पर आयत, बाकी आपके सिंबल्स की फॉर्म में तो सेम रहेगा। डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं दूरी, और वेलोसिटी की जगह लिखेंगे वेग, और टाइम की जगह लिखेंगे समय। सिंबॉलिकली ये डेरिवेशन सेम ही रहेगी दोनों मीडियम्स में। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादातर पूछी जाती है, यूजुअली इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट डेरिवेशन ज्यादातर सेकंड की भी पूछी जाती है और थर्ड की भी, क्योंकि ये दोनों इक्वली कहीं ना कहीं ये एरियाज को कवर करती हैं। फर्स्ट वाली काफी सिंपल है, पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में सेकंड या थर्ड यूजुअली पूछी जाती है। तो अब हम आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट 35, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम और इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं जिसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो रहा होगा। वर्कशीट 35 में जो उदाहरण दिया हुआ है, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। किसी चलती बस में अगर ब्रेक लगाई तो गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ, और बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है, तो उतने में उसने दूरी कितनी तय कर ली? कि ब्रेक लगाते ही एकदम तो गाड़ी नहीं रुकती, कुछ दूरी वो तय करती है। अब इस क्वेश्चन में से हमें ये ढूंढना है कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमें ये त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक त्वरण, ए की वैल्यू जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम टी की वैल्यू ये ए हो गया आपका, ये टी हो गया। अब u और v क्या दिए हुए हैं, किस स्पीड से किस वेग से जो है ये बस चल रही थी, ये नहीं दिया हुआ, ये हमें निकालना है। दूरी भी हमें ज्ञात करनी है, यानी s भी हमें निकालना है। और एक चीज़ का हिंट दिया हुआ है कि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में, यानी कि बॉडी रुक गई, बस रुक गई, यानी उसकी जो बाद का वेग है v वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, रुक गई वो। अब हमारे पास u भी नहीं दिया हुआ हमें और s भी नहीं दिया हुआ, तो u निकालने के लिए पहले हम ये गति का पहला समीकरण इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू हमने 0 पुट कर ली, u हमें नहीं पता, a की वैल्यू देखिए -6 लिखी हुई है और t की 2 सेकेंड है। अब ये माइनस क्यों है, ये ध्यान देने वाली बात है।
आपको पता है कि त्वरण जो है वो सदिश राशि है, सदिश में प्लस और माइनस का हमें दिशा का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर ब्रेक लगाई है तो v जो है वो कम हो गया है और u पहले किस वैल्यू पे था, u से v कम हो गया, वेग कम हो गया है, इसलिए त्वरण जो है वो मंदन है और उसकी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा। अब आप जब ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो -6 गुणा में 2 क्या हो गया, -12, और जब ये अपनी साइड चेंज करके उस तरफ चला जाएगा तो 0 के साथ ये प्लस हो जाएगा और u की वैल्यू आएगी 12 मीटर पर सेकेंड। फिर हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या हम ये सीधा s निकाल सकते थे? हमें u ही नहीं पता था तो हम s कैसे निकालते? यहाँ पर u निकालना है पहले और फिर उसे वैल्यू को s में पुट करना है। t हमें पता ही है, a और t भी हमें यहाँ पता है, इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे अब हम पुट करेंगे और ये इस तरह से आपका s जो है वो 12 मीटर आएगा सारी कैलकुलेशंस करने के बाद। तो जब ये जो यूनिट्स दी हुई हैं, जैसे v की यूनिट है मीटर पर सेकेंड या s की 12 मीटर, तो ये मीटर और ये मीटर पर सेकेंड लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। तो ये आपको पता ही है, ये आपके ऊपर दिया भी हुआ है, दोनों समीकरण हम पहले वाले वर्कशीट में फर्स्ट वाला था और इसमें दूसरा, अभी क्वेश्चन में भी दोनों ही आए हैं। प्रश्न 2 है, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये भी अभी आपको इस वीडियो में समझाया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होकर, अब इसकी यूनिट भी बता रही है और लिखा भी हुआ है कि ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण होकर 5 सेकंड में, ये 5 सेकंड क्या है, t। जो भी बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उसके प्रतीकों के रूप में लिखते जाइए। फॉर्मूले में सारे सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, जिनमें से कुछ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में से ढूंढनी होती है और कुछ की हमें निकालनी होती है। तो 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, यानी पहला जो आरंभिक वेग है वो u है 5 और v जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। उतने समय में कार जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगी, ये दूरी निकालनी है, यानी s निकालना है। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है यही गति का दूसरा समीकरण, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की वैल्यू भी दी हुई है, v की वैल्यू भी दी हुई है, a की वैल्यू भी दी हुई है और t की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो आप s निकाल पाएंगे। अब ये एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू जो है वो प्लस लोगे या माइनस लोगे। अब यहाँ देखो ये u जो है वो 5 है और v 10 है, यानी कि वेलोसिटी वेग जो है वो बढ़ रहा है। u से v जब जा रहा है तो बढ़ रहा है तो a की वैल्यू हम प्लस लेंगे, ठीक है, a की वैल्यू प्लस लेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी और बहुत आराम से s निकलेगा। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट क्या आएगी s की, मीटर, क्योंकि आपकी बाकी यहाँ पर जो u है या v है ये मीटर पर सेकंड है और जो त्वरण है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो दूरी है वो मीटर में ही आएगी। तो ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपने क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपरली और सबमिट करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसका व्युत्पन्न सीखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। u की वैल्यू हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू दी हुई थी हमें 2 सेकेंड और a की वैल्यू दी हुई थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें s निकालना था u t प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, u की जगह पे 5, u की जगह पे हम 5 लेंगे और ये थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम दिया हुआ है 2 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 10 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 यानी कि 12 मीटर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है कि आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया है और इस तरह से आपका आंसर आएगा और आप यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे।
तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमें दी होती हैं पहले हम उन्हें लिख लेते हैं, और इनमें ए में साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, ये यू से वी आने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। और फिर हम सेकंड इक्वेशन मोशन लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन हम आंसर पे पहुंचेंगे। तो इसी तरह से बेटा न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, तो इनका ध्यान रखना है, इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है और यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। आधा नंबर कट जाता है अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखिए, बहुत इजी कैलकुलेशन होती हैं, सिर्फ फॉर्मूले आपको रखने हैं, फॉर्मूले लर्न करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है।